तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इजकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28। प्रभु ईश्वर ये कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का ये कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गत्र में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तो इससे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराध को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? क्योंकि दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादों के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से निकल नहीं पाओगे।
ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।